विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। आज बतारीख 22 नवंबर को महाराष्ट्र मुंबई मालवनी MHB कॉलोनी गैकवाड नगर में पीने के पानी की पाइपलाइन की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है। पाइपलाइन का इनॉग्रेशन MP गोपाल शेट्टी, जो कि BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके बदस्ते मुबारक अंजाम दिया गया। इस मौके पर मंगेश चौधरी, वार्ड नंबर 48 के अध्यक्ष, उपू मलाड जनरल सेक्रेटरी हसन शेख, जिला जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख और दिगर कई सारे BJP पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। वाज़ेह है कि यहाँ की आवाम का कहना था कि यहाँ पर पीने के पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पाइपलाइन की तनसीब के काम मुकम्मल हो जाने के बाद मुतल्लिक़ा इलाके की आवाम को खूब ज़्यादा राहत मिलेगी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। बस्ती नहीं है, हमारे यूनुस भाई ने बताया कि गवर्नमेंट ने इनको बिठाया यहाँ पर। दूसरी जगह पे डेवलपमेंट का काम हुआ तो उन सारे लोगों को लाकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिठाया। गवर्नमेंट ने इनको घर भी बनाने का परमिशन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको पानी भी देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको टॉयलेट भी बना कर देना चाहिए। लेकिन जैसा 3 साल के बाद में एक ऑफिसर बदली हो जाए, नया आता है, उसको पूरा इतिहास पता नहीं होता है। लोकल जो कार्यकर्ता है उसने पीछे पड़ के करना चाहिए। अब अन्य जनप्रतिनिधियों में और मेरे में थोड़ा बदलाव लोगों को दिखता है, तो उसका कारण ये है कि मैं नगर सेवक, MLA और MP तीनों बना, तो मुझे नीचे से ऊपर तक का पूरा मालूम है सिस्टम का, इसलिए मैं डिलीवरी अन्य लोगों से ज़्यादा दे पाता हूँ। और मुझे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक, विधायक, ये सारे लोग भी मदद करते हैं, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है, तो उससे भी मुझे लाभ होता है, तो मैं ज़्यादा डिलीवरी दे सकता हूँ। ये उसका दूसरा मतलब है। सर, चुनाव आता है तो बोलते चुनाव आने पर भी नेता काम करते हैं, लेकिन आपकी लोकसभा में लगातार देखते आते कि आप लगातार कुछ न कुछ उद्घाटन करते ही रहते हैं। क्या वजह है इस लगातार काम की? देखिए, एक तो लोगों का विश्वास है। मुस्लिम समाज के लोग कितना देते हैं उसको आप भूल गए, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, ये मैं मानता हूँ कि वोट से ज़्यादा है। 10 साल में कोई भी एक मुस्लिम समाज के लोगों ने गोपाल शेट्टी के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं की। तो आप भी मानेगी, मैं भी मानता हूँ, है ना, बातें नहीं माने। अब वो वोट देने के लिए आते नहीं, समर्थन देते नहीं, उनकी अपनी कुछ मजबूरी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज है कि मुझे एक मौका मिला है लोकशाही में लोगों को मदद करने का। मैं दिन रात लगा रहता हूँ, मदद करता हूँ, और इससे मुझे सुकून मिलता है। मैं एक मानव जाति को मदद कर पाया, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये मैं देखता नहीं। मानव करके जो इस धरती पर जन्म है उसको मैं मदद कर पाता हूँ, इसकी खुशी मुझे मिलती है। MHB कॉलोनी के कई लोग ओनरशिप के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसका प्रोसेस शुरू हो। देखिए, ओनरशिप ये झोपड़े में से आप जब कन्वर्ट होकर मल्टी स्टोरी में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ओनरशिप हो जाता है, ऑटोमेटिकली ओनरशिप हो जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने ये ट्रांसफर का जो बल था पहले वो कर दिया, उसका कानून बना दिया। जब आपको 300 फुट का एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घर मिल जाएगा तो आपका ओनरशिप हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत बड़ा तोहफा MHB कॉलोनी को दिया है, तो क्या इन गायकवाड नगर और MHB कॉलोनी के लोगों को एक अच्छा पार्क, एक अच्छा मैदान मिलेगा आगे आने को? एक नहीं, 2-3 पार्क और मैदान में दे रहा हूँ। मलाड इंफिनिटी मॉल के सामने 4.5 एकड़ का महाराणा प्रताप, सब मुझे मालूम है। आपका क्या योगदान है? इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने अपनी जान लगा देनी चाहिए ये सब सरकार की योजना घर तक पहुँचाने के लिए। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े मेहनत के साथ काम किया। अब इतना बड़ा काम करते हुए मेरा कार्यकर्ता से कंप्लीट हो जाती है, दूसरा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन सभी बातों को मैंने जब पब्लिक डोमेन में जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग आगे आकर यहाँ के लोकल लोगों ने पैसा कितना लिया, महानगरपालिका के लोगों ने कितना पैसा लिया, सारा मेरे ध्यान में रख लिया। मैं सारे लोगों का जो अनावश्यक पैसा लिया, मीटर का पैसा, डिपोजिट का पैसा जो लगता है वो तो रसीद रखूँगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है तो उनको मैं वापस दिलाने का काम एक आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सांसद गोपाल शेट्टी ने बहुत कुछ कहा कि कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए, जो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा उसको हम अपने ऑफिस में बुला लेंगे। बहुत सारी बात कहा और पानी का उद्घाटन किया।
बहुत सारी समस्या के बारे में उन्होंने बात किया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ना भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे मालोनी एमएचबी कॉलोनी की जो समस्या है, जो 40-50 साल से जो समस्या थी, इसी मालोनी में मैं भी रहता हूं, इसी एमएचबी कॉलोनी में हम लोग 5 फुट खड्डे के नीचे उतर के पानी भरते थे। आज उस समस्या को गोपाल शेट्टी साहब ने हल किया। इसके लिए मैं गोपाल शेट्टी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये कितने दिन में पानी आ जाएगा? घर घर जल, घर घर नल? घर घर जल न घर घर नल जो है उसका काम तो आपके सामने ही है और बहुत जल्द यानी कि इसके अंदर जो है चालू हो गया है काम। और आज गोपाल शेट्टी जी साहब ने चाबी भी घुमा दी है और चाबी घुमा के यहाँ पे जो पानी जो है चालू करने का काम कर दिया है और बहुत जल्द महाराष्ट्र के जो है अपना एमएचबी कॉलोनी के जो लोग हैं उनको पानी की सुविधा प्राप्त होंगी। आम जनता का कहना होता है कि 2024 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, इसके लिए तमाम लोग, हम कार्यकर्ता लोग बीजेपी के काम कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मालोनी के जो लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जाते ही नहीं थे पहले, अब आने लगे, तो अब सब लोग आने लगे तो इन लोगों को सबका काम भी करने लगे हम लोग। और गोपाल शेट्टी जी जो है हमारे सांसद, इन्होंने कभी भी काम करने के टाइम पे कभी ये नहीं सोचा कि इलेक्शन का दौर है तो मैं काम करूं। वो हमेशा एक्टिव है और जिस काम को वो हाथ में लेते हैं उस काम को वो पूरा करते हैं। ऐसा नहीं खाली बातें नहीं करते, वो काम पूरा करते हैं। कितनी बड़ी आबादी है एमएचबी कॉलोनी, कितने कनेक्शन होने को बाकी है? लगभग 1200-1250 रूम है कुछ, है ना? 2500 रूम है कुछ हाउसिंग बोर्ड में। 7 नंबर से लेकर 8 नंबर तक ये बहुत बड़ी कॉलोनी है यहाँ पे एमएचबी कॉलोनी। और पूरी कॉलोनी में पानी की समस्या थी और इस समस्या का जो हल है गोपाल शेट्टी साहब ने किया है। तो ट्रांसफर कितने हो गया और नया कनेक्शन कितने लोगों को मिले? देखो, नया कनेक्शन जिसका है उसको नया कनेक्शन के लिए महानगर पालिका में एप्लीकेशन देना पड़ेगा और जिन लोगों का पहले से कनेक्शन है लीगल, तो उस लीगल नल वाले को खाली उनको बिल दिखाना है और उसका ट्रांसफर जो है वो तुरंत करके दे रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता पे गोपाल शेट्टी भड़के हुए थे कि उस पे इल्जाम आयद किया गया, उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो, ऐसा है कि गोपाल शेट्टी साहब का ऐसा है कि चाहे अपने कार्यकर्ता हो या पराये हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा गोपाल शेट्टी साहब उसको मना करते हैं गलत करने के लिए लोगों का। डिपो के सामने जो स्कूल है डिमोनेस हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, उसमें जो है असलम शेख साहब ने भूमि पूजन किया और उसके पहले पिछले साल आपकी बीजेपी पार्टी की तरफ से वहाँ मेला लगा था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही जगह पे दो पार्टी दावा कर रही है। देखो, ऐसा है ना, वो स्कूल का ग्राउंड है, आज से नहीं पहले से, और अभी उसके लिए वहाँ पे स्कूल बनने के लिए जा रहा है, तो उसका भूमि पूजन हुआ है वहाँ पे। इस बार मेला नहीं लगा, उस बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखो, पब्लिक का काम होना चाहिए, समझे? मेला ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। और ये स्कूल जो बन रही है पब्लिक के लिए। मंगेश चौधरी को पार्टी से निकालने के बाद गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि ऐसा आरोप लगाया कि 20 लोगों का कनेक्शन उन्होंने कटवा दिया। तो क्या गोपाल शेट्टी ने पहले इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगा क्यों कटवाया, किसका कटवाया, और डायरेक्ट पार्टी से निकालने की बात की भाषण में? देखिए, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं इसके लिए कोई जानकारी दे नहीं सकता इस विषय में। ये बात कही है कि आपने 15 से 20 लोगों का पाइपलाइन जो है वो कटवाने का काम किया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या उन तक ये गलत बात पहुंचाई गई है या इसमें सच्चाई है? इसमें ऐसा है कि खासदार गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा था पाइपलाइन का, उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो काम करने आया था, पाइपलाइन बिछाते साथ मट्टी ढका भी नहीं था। उसके पहले ही कुछ नल माफिया लोग, आम लोग नहीं, आम लोग चोरी नहीं करते, आम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुद नल तोड़ के पाइप तोड़ के पाइप ऊपर ले गए। जो नल माफिया लोग ने, उन लोगों ने 5-5, 10-10 कनेक्शन जगह जगह पे निकाल के रखा था, उसके फ़ोटोज़ भी है मेरे पास। और उसके बाद उन्होंने रोड कंप्लीट जब काम हो जाता था उस कनेक्शन को अपने भाव के हिसाब से बेचते थे, और मेरे पास जो फ़ोटो है, आप फोटो मुझे व्हाट्सएप हाँ, तो वो कनेक्शन आम लोगों का नहीं कटा। एक भी गरीब आदमी मेरे पास आकर बोल सकता है कि हमने उनका काम नुकसान किया है, तो मैं अपने राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हमारे खासदार को जिसने भी मैसेज दिया, ये गलत मैसेज दिया है, तो उनको करेक्शन करना चाहिए और मुझसे पूरी जानकारी लेना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे? मैं मिलूंगा, कल सुबह उनसे मिलूंगा और उनका ये बात को आपस में उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने आम लोगों का नल नहीं कटाया। हम लोग आम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आम लोगों का नुकसान नहीं करते।
जो माफिया लोग हैं, चोर लोग हैं, उनका कटवाया है और आगे भी कटवाते रहूँगा। सांसद जी से नाराज नहीं हूँ, उनको किसी ने गलत मैसेज दिया है और मैं उसको सही करने के लिए कल सुबह 8-9 बजे उनके ऑफिस पे जाऊँगा। आपके साथ के लोग इन लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, नाराजगी दिखाएंगे क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसी से 1 रुपया लेता नहीं है। उल्टा गरीब के लिए लड़ने के लिए, रोड पे धंधा लगाने वालों को भी अगर कोई बीएमसी तकलीफ देती है उसके लिए मैं लड़ने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जाता हूँ और वहाँ पे हम लोग ऑफिस में बैठ के उनसे लड़ भिड़ के काम कर दे। जय जी, आप क्या कहना चाहते नहीं मैडम, मैं इतना ही कहूँगी कि ये लोगों का सबका ही मन दुखा हुआ है, दर्द हुआ उनको। मुझे भी बुरा लग रहा है कि कहीं साहब ऐसे एक्चुअली आए नहीं है, वो काम करने आज एकदम मतलब हमारा भी एरिया में आपको पता ही है, हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। मैं काफ़ी टाइम इनके साथ में रही है, काफ़ी टाइम से उनके साथ में मीटिंग ज्वाइन किया हुआ है, उनका तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन कई लोग जो बताने वाले होते हैं ना, उनके सही ढंग से नहीं बताया गया। ये दूसरा कुछ हुआ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं इसलिए इनको सबको शांत कर दिया है, आपस की बात है। वो थोड़ा सा ऐसे ये उससे नहीं बोले होंगे, लेकिन कैसा है ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले जब भी है लोग, तो हम कभी किसी से सही बोला ना, कभी हम लोग पैसा लेते हैं घर बांधते समय, ना कई हॉकर्स लोगों से 1 रुपये का भाजी तक नहीं लेते। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पीछे से जो लोग खड़े हैं उनको मैं कितना सालों से जानती हूँ। जैसे हैदर भाई थे पहले इधर, उसके बाद में मैं कांग्रेस में थी, तभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को मालवनी में, मेरा आज भी मेरे को कांग्रेस वाले से भी लोगों का फ़ोन आता है, आज भी उतना ही प्यार करते हैं मुझे। मेरे से पर्सनली सभी पार्टी वाले प्यार करते हैं और उनसे कोई मैं बोले कि इनका ऐसा कुछ भी है ही नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होएगा। मैं मंगेश को चाहूँगी और ये जो महिला लोग है जो आज नाराज़ है, उससे जाके साहब से बात करके क्लियर करने का है। ऐसी कोई बात है ही नहीं है, जो मेरे पास सब पूरा प्रूफ है। आप लोगों को बुलाइए जिसने वो काटा है, और जो डाल रहे और जो कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है कि फ़ोटो जैसे दिखा रहे, जैसे आपके शय नशा होना चाहिए और उसको भी इंसाफ मिलना मांगता है। आप भावुक हो गए, आपके आंखों में पानी, मुझे बुरा क्या लगा वजह इसमें। है? नहीं भावुक इसलिए होता है कि वो हम लोग को मालूम है मैडम, हमने जान लगा के काम कर रहे हैं। मेरे साथ में तो कितना होता है मालूम है। मैं तो असलम भाई को अभी 10 फुट 12 फुट का एक चैलेंज दिया हुआ, मैंने उनको यही बोला है। हमारे पास में उसने वो एक मेरे वर्ड वापरा है मुझे, उसके पंकज कपूर ने, कि विशिष्ट लोग, उनकी फैमिली विशिष्ट लोग, तो मैंने भी वही उसका प्रतीक उत्तर दिया हुआ है। विशिष्ट लोगों के अंदर विशिष्ट उनके जो वार्ड अध्यक्ष है, वो लोगों के पास में पेपर है, और वो लोग ने मेरे से डिबेट करने का आके मीडिया के सामने बात खत्म हो चुकी है। आज तक 15-17 दिन हो गए ये बैनर लगाए हुए, 3-4 बैनर है, आज तक कोई पेपर लेके आगे आया नहीं। जो चोर नहीं होता है उसके मन में ये नहीं होता है, लेकिन जो असलियत आदमी होता है जो काम का, उनको दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठेस लगती है। मुझे हम लोग को भी बुरा लगता है, लेकिन मैं साहब को कुछ बुरा नहीं बोलूँगी। उनको काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं किसी ने उनका काम का मिसअंडरस्टैंडिंग उनके कोई थोड़ा करके दिया होगा, इसलिए वे इनको हर्ट हो गया बहुत ज़्यादा। कि सभी जो बहुत ज़्यादा एकदम, अरे मेरे सब लोग अपने हैं, जो पीछे वाली महिला है, ये सब लोग मेरे बहुत सालों से पुराने लोग पहचान वाले, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हर्ट हुआ है थोड़ा बहुत। पाइपलाइन का जो उद्घाटन, मैडम आपको सबसे पहले बात बताना चाहूँगी, भाषण में वो मेरा साहब आए करके रह गए। 2000 ये जो लाइन 36 इनके आगे आई है, 2010 में मैंने डाला है, 2 से 7 से 12 में एवर चैन तक। एवर चैन में मैंने उसका ओपनिंग करके रामचंद्र लेन में वो मथुरा तक पड़ी थी, मतलब मेरे एरिया के अंदर। असलम भाई ने उसके बाद में 2 बार एमएलए जीतने के बाद परमिंदर, एक बार मेरे बेटे का टिकट काट के आपको मालूम है परमिंदर को दिया गया तेजिंदर, उसके बाद भी वो आगे गई नहीं है कि उसमें मैंग्रोव्स है, पानी की लाइन कैसे जाएगी 36 दिन के, इसीलिए लेकिन गोपाल शेट्टी ने आके अपनी बुद्धि लगा के और आयन के पीछे से घुमा के आज जो ये पानी का सबके लोगों को ग्रेनेड होता है, सब कुछ है मेरे पास। तो वो बात जब भी अपन काम करते हैं अपने दिल को, तो रात भर अपनी नींद भी खराब हो जाती है। आज देखो मैडम ऐसे बोले कि आप जब सब लोग अपने हाथ से कमा के मेहनत करके अपना अपना पेट भरते हैं, और उनके लिए थोड़ा आज भी मुझे जैसा साहब बोले भाई, महापालिका में आने तक 200 रुपया जाता है, यहाँ से ज़्यादा भी जाता होगा रिक्शा वाले के लिए, फिर भी हर फंक्शन में यही लोग अपने साथ में भाग के आते, हर फंक्शन में आते कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैं जाऊँगी मंगेश और उनके साथ में जाके साहब से थोड़ा, हम लोग अपना घर दार छोड़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के झंडे के लिए रात दिन अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो ही गई है, किसी ने कुछ बोला भी है, तो आप उसको पर्सनली ऑफिस में बुला के भी हमसे पूछ सकते हैं।
ये वही तकलीफ है बस। सांसद गोपाल शेट्टी जी आए थे और पाइपलाइन का पानी की पाइपलाइन का ओपनिंग किया और उन्होंने काफ़ी बातें बताई कि 40 साल से यहाँ डेवलप नहीं हुआ है, मालवनी को डेवलप करना है, बहुत सारी बात उन्होंने कहा। यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ता पे भी भर के कुछ मामले को लेके क्या कहना चाहिए आज के बारे में? आज जो है सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से, मलाड बीजेपी के माध्यम से जो आज मालवनी में काम हुआ है, सराहनीय काम हुआ है और एक ऐतिहासिक काम हुआ है। क्योंकि मालवनी में इतना बड़ा फंड आज तक कहीं भी नहीं लगा था। 14 से 15 करोड़ रुपए फंड जो है पूरे कॉलोनी में एक जगह पर कभी भी नहीं लगा था। थोड़ा थोड़ा काम जो है हर जगह पर हो रहा था, लेकिन ये इतना बड़ा काम हुआ है और आप लोगों के माध्यम से ये जो काम है ये जनता तक अभी पहुंचेगा। एक हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले आमदार असलम शेख जी ने भी पाइपलाइन का ओपनिंग किया था और हाउसिंग बोर्ड का ही किया था। आज गोपाल शेट्टी जी ने कहा, क्या ये दोनों अलग अलग लाइन है कि एक ही लाइन है? लाइन तो एक ही है, दोनों जो लाइन है एक ही है, लेकिन उसके लिए गोपाल शेट्टी जी ने जो है काफ़ी मेहनत मशक्क़त की, काफ़ी संघर्ष किया और म्हाडा और बीएमसी ये दोनों के अंदर जो मतलब विसंवाद था वो संवाद को उन्होंने क्लियर किया और महानगर पालिका को पूरी जिम्मेदारी दी। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक टीम गठित की थी जो टीम कंटिन्यू फॉलोअप करती थी और काम करती थी। और ये जो फंड लगा है ये महाराष्ट्र शासन की जो भारतीय जनता पक्ष है उसके माध्यम से लगा हुआ है। अगर कोई स्थानिक आमदार इसमें आकर के नारियल फोड़ते हैं तो उसमें गोपाल शेट्टी जी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है कभी।